नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर अटैक हुआ है। यूएई ने खुद का बचाव कर लिया, सऊदी अरेबिया खुद को बचा नहीं पाया और सऊदी अरेबिया में बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक से दो लोग यहां पर इंजर हुए हैं। एक सूडान का नेशनल, एक बांग्लादेश का नेशनल। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, हूतीज फायर बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। देखिए, ड्रोन अटैक होते हैं, छोटे लेवल पर बॉम्बिंग होती है, मगर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक करना एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत ही बड़े स्केल पर पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो सकती है, एक ऑल आउट वॉर, जहां पर सऊदी अरेबिया इन्वेड भी करने की कोशिश करे यमन को। क्योंकि यमन का जो ये वाला पार्ट है गल्फ ऑफ एडन के करीब, यहाँ पे आप देखोगे हूती रिबेल्स लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इनको सपोर्ट मिल रही है ईरान से और ये ड्रोन से अटैक कर रहे हैं और अब तो बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई को। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में हुआ क्या, सऊदी अरेबिया खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर पाया, यूएई ने खुद को डिफेंड कैसे किया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सऊदी अरेबिया ने 1991 में इनमें से किसके अगेंस्ट जंग लड़ी थी? रशिया, टर्की, इराक या फिर सीरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो एक चेन ऑफ इवेंट्स हुई है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो हूती रिबेल्स है इन्होंने बॉम्ब किया एक ऑयल टैंकर फैसिलिटी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक ड्रोन के जरिए। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यूएई ऑयल टैंकर्स बॉम्ब, 2 इंडियंस एंड 1 पाकिस्तानी डेड। अब इसके रिस्पांस में पहले तो ये देखा गया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस अटैक की निंदा करी। इंडिया ने स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को रेज किया और डिमांड किया कि हूती रिबेल्स सिविलियंस पे अटैक करना बंद करे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यमन में इस वक्त चल रहा है गृह युद्ध, हूती रिबेल्स खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच जब ये बॉम्बिंग करते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई की, तो काफी बार इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वर्कर्स यहाँ पे मारे जाते हैं ना। इस अटैक के बाद फिर ये देखा गया कि सऊदी अरेबिया लेड जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है टोटल, इन्होंने अंधी बॉम्बिंग कर दी यमन। लिटरली बताया जाता है कि पिछले 2-3 दिनों में यमन में वेरियस लोकेशंस पर बॉम्बिंग करी। टोटल 60 से लेकर बताया जाता है कि 80 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हो गए। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट ये बात समझ नहीं आती कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फिलिस्तीन के इशू को लेकर इतना फोकस करता है कि इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग कर दी, ये हो गया, मगर यमन में जो सऊदी अरेबिया समेत बाकी कंट्रीज कई सालों से कर रहे हैं उस पर ओआईसी इतना कुछ कहता नहीं है। तो खैर, यमन जो अपने आप में एक इस्लामिक कंट्री है, उसकी सऊदी अरेबिया ने बड़े स्केल पर यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी। और सऊदी अरेबिया का साथ यूजुअली इन बॉम्बिंग्स में कौन देता है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, उसके अलावा कुवैत, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, मलेशिया, सेनेगल। और जो हूती रिबेल्स है यमन में, उनके पक्ष में आप कह लीजिए आवाज आती है ईरान से, चाइना से और रशिया से। ये तीनों देश कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को यमन में बॉम्बिंग बिल्कुल रोक देनी चाहिए, हूती रिबेल से बातचीत करो, एक सोल्यूशन निकालो। मोस्ट प्रॉब्ली यमन का विभाजन होगा, एक नया देश यहाँ पर बनेगा, हूती रिबेल्स अपना एक कंट्री बना लेंगे और उसके बाद पीस यहाँ पे हो जाएगा। लगातार अगर सऊदी अरेबिया यहाँ पर यूएस के साथ मिलकर बॉम्बिंग करता रहता है तो इसके रिस्पांस में ये लोग भी सऊदी अरेबिया और यूएई को टारगेट करते रहेंगे। तो जब सऊदी अरेबिया ने हैवी बॉम्बिंग करी, यमन की 80 के आसपास लोग मारे गए, इवन यूनाइटेड नेशंस ने आलोचना करी सऊदी अरेबिया की। उसके बाद फिर देखा गया कि हूती रिबेल्स ने एक जवाबी कार्रवाई करी और सऊदी अरेबिया पे अब ये बरसा रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता होगा इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य होता है अनलेस आपके पास S-400 या फिर बहुत ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हो, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल के हिट करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों यूज करते हैं यूएसए के लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा। थर्ड एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये डिप्लॉयड है सऊदी अरेबिया में भी, ये डिप्लॉयड है यूएई में भी। सऊदी अरेबिया का जो थर्ड सिस्टम है ये बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया, मगर जो यूएई का सिस्टम था इसने इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से यूएई में ग्राउंड पर कुछ अटैक नहीं हो पाया। तो ये देखकर पहली बात तो ये बात कंफर्म हो जाती है, जो पहले भी कंफर्म हो चुकी है, कि यूएसए का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इतना रिलायबल है नहीं। इंडिया को भी यूएसए ने एक बार को ये बेचने की कोशिश करी थी थर्ड, मगर इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया बॉट S-400 इंस्टेड। अब यहाँ पर आप पूछेंगे
जब इंडिया बॉट S-400, व्हाई डजंट सऊदी अरेबिया बाय इट एज वेल? सऊदी अरेबिया की भी पता नहीं कब से हम बात सुन रहे हैं कि ये लोग परचेज करेंगे S-400। देखिए, यूएस के प्रेशर की वजह से रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अपना जो भी इंटरेस्ट था रिगार्डिंग S-400 ये खत्म कर दिया है, और रशियंस ने ही ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि सऊदी अरेबिया हैज नो इंटरेस्ट इन S-400, और इसका रीजन सिंपली एक है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर। और मैं टू बी ऑनेस्ट काफी हद तक सरप्राइज होता हूँ यूएसए के थिंक टैंक्स को देखकर, जो ओपनली कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट का, यहाँ पर लिखा है द सऊदी एयर डिफेंस प्रॉब्लम इज ए यूएस अपॉर्चुनिटी। अब जो ये यूएई सऊदी अरेबिया पर बॉम्बिंग हो रही है, इंडियंस मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, यूएस यहाँ पर देखता है कि अरे ये तो अवसर है हमारे लिए। थार्ड अगर काम नहीं कर रहा तो कुछ और इनके लिए एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सेल करेंगे इन लोगों को। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि एक बार को इजराइल भी इवेंचुअली जो आयरन डोम है ये सेल कर सकता है यूएई को। तो इन द फ्यूचर देखिए, जो यमन में हो रहा है इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा होगा ही, उसके अलावा यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली है सऊदी अरेबिया और यूएई को मिसाइल डिफेंस सिस्टम सेल करके। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल हम लोग तो यही चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई सेफ रहे, क्योंकि हमारे वर्कर्स यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। उल्टा अगर कल को सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमारे देश की रक्षा कर सकता है, तो हम भी डेफिनेटली उसको सेल करना चाहेंगे। ब्रह्मोस तो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली हम यूएई को सेल करने वाले हैं, और ब्रह्मोस बहुत ही जल्द आपको यूज होता हुआ भी दिखेगा ऑन यमन। बाकी देखना ये होगा लॉन्ग टर्म में कि क्या सऊदी अरेबिया और यूएई यमन में जो हुती रिबेल्स हैं इनको कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर एक बार हुती रिबेल्स थोड़ा सा एडवांस करके सऊदी अरेबिया पे कुछ जेन्युइन अटैक करते हैं या नहीं करते। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी फॉर द नियर फ्यूचर। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सऊदी अरेबिया ने 1991 में कौन सी जंग लड़ी थी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, इराक के अगेंस्ट जंग लड़ी थी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं गल्फ वॉर की, जहां पर एक तरफ था इराक, दूसरी तरफ खड़े थे कुवैत, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और फ्रांस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है लेट्स से फॉर IIT JEE, क्लिक ऑन IIT JEE और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है 1-2 साल का, तो आप 30 मंथ का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, नेवर पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी, द प्राइसेस विल फॉल, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।